बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? जी बेटा, तो हमारी एक्सरसाइज 3.3 चल रही है। क्वेश्चन नंबर 3 हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 ये ठीक है। लिखा हुआ इफ़ जी एक्स इज इक्वल टू 3x+2 एंड एच एक्स इज इक्वल टू x²+1 देन फाइंड g0 g-3 g2/3 h1 h-4 h-1/2। ये हमने 6 पार्ट हैं जिसका आंसर निकालना है हमने। ये आपको दो चीज़ें दी हुई हैं, जी एक्स और एच एक्स। ये क्या है? ये फंक्शन है। ठीक है, मैंने आपको फंक्शन की जब डेफिनेशन पीछे बताई थी तो मैंने आपको बताया था हम एफ एक्स से भी डिनोट करते हैं, जी एक्स से भी, एच एक्स से भी, और भी चीज़ें हैं जिससे हम डिनोट कर सकते हैं। नॉर्मली ये ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो अब हमने करना है इसे कैसे? बहुत आसान से क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। आपने ऐसी चीज़ें की भी हैं लेकिन अब ये फंक्शन के तौर पे आपके पास आ रही हैं, तो थोड़ा सा चेंज हम इसमें इस सेंस में बोल देते हैं, सिर्फ फंक्शन के तौर पे। काम बिल्कुल सिंपल सा आसान सा। ठीक है, वो हमने कैसे करना है इसको देखें। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपने इस तरह लिख दिए जी एक्स और एच एक्स। ठीक है, और ये आपने g0 निकालना है। तो इसे कैसे करेंगे? यहाँ से हमारा सोल्यूशन शुरू हो रहा है। हमने ये जी एक्स लिखा, जी एक्स इज इक्वल टू 3x+2। अब देखें g0 लिखा हुआ है। अब ज़रा सा गौर करना है आपने। ये मैंने लिखा जी एक्स और फिर नीचे लिख दिया g0। g0 जब मैंने लिखा तो आप सिर्फ एक चीज़ पे गौर करें, कॉन्सेंट्रेट थोड़ा सा। आपने ज़ीरो किसकी जगह पे लिखा है? एक्स की जगह पे। देखें जी एक्स g0, तो एक्स की जगह पे 0 लिखा हमने। तो इसका मतलब क्या है कि आपने एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देनी है इस फंक्शन में बस। 3 इंटू 0 प्लस 2, 3 इंटू 0 0, 0 प्लस 2 2, तो ये g0 का आंसर 2 आ गया। अब देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। और काम क्या है? काम सिर्फ ये कि जैसे कि आपने पीछे क्वेश्चंस करते थे छोटी क्लासों में, आपको कोई वैल्यू करके y इज इक्वल टू 3x+2 दे देता था और वो कहता था पुट इसमें x इज इक्वल टू 2 करें, पुट x इज इक्वल टू 0 करें, पुट x इज इक्वल टू -2 करें। यानी कि आपको एक इक्वेशन करके दे दी, आपको एक पॉलिनोमियल बना के दे दिया। ठीक है, और आपसे कहा कि x की ये वैल्यू आपने पुट करनी है। ये हमने 7-8 क्लास में इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं कि x की वैल्यू पुट करने से आपके पास जो आंसर आ जाता था वो हमारा y का आंसर हो जाता था। तो यहाँ पे आपको उस तरह उसने डायरेक्ट नहीं कहा, वो आपको ऐसे भी कह सकता था फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 0 पे आप जी एक्स की वैल्यू बताएं। तो उसने इस तरह नहीं, इस तरह दे दिया आपको, क्योंकि नॉर्मली फंक्शन को हम इसी तरह देते हैं। ठीक है, वो आपको इस ऐसे कह देगा जी एक्स करके एफ एक्स करके कोई फंक्शन दिया हुआ है, वो कह देगा f2 का आंसर निकालें, तो इट्स मीन x की जगह 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है जो हमने याद रखनी है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सेम इस तरह से सेकेंड पार्ट इसका g-3 की वैल्यू वो कहता है मालूम करें, तो हमने इसी तरह फिर लिखा फंक्शन अपना जी एक्स इज इक्वल टू दिस। ये आपका सोल्यूशन यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, जी एक्स, ये तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ, ये आपका जी एक्स इज इक्वल टू आपने फंक्शन लिखा जी एक्स। अब x की जगह आपने फिर क्या पुट किया? -3। g-3 का आंसर निकालना है आपने। यहाँ आपको देखिए मुंह से वो नहीं कह रहा, लिख के वो नहीं कह रहा कि x इज इक्वल टू -3 पुट करना है, बल्कि आपको इस तरह से कह दिया उसने। हमने x की जगह -3 पुट किया, तो यहाँ भी x की जगह -3 पुट करेंगे। जहाँ जहाँ भी x आया हुआ होगा, जैसे ये 3x² प्लस 2x होता, तो x की जगह हमने -3 यहाँ भी लिखना था और यहाँ भी लिखना था। जहाँ जहाँ x आया हुआ है वहाँ -3 हम पुट कर देंगे और फिर उसे सॉल्व कर लेंगे। जैसे सॉल्व किया, -3 इंटू 3 9, -+2, तो -7 आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से आप इसका आगे पार्ट कर लेते हैं। अब g2/3 जैसे लिखा हुआ उसने, आपने फिर यहाँ पे उसी तरह से किया, जी एक्स लिखा इज इक्वल टू 2x + 3, सॉरी 3x + 2, 3x + 2 लिखा, 3 इंटू, अब g की जगह आपने g इंटू 2/3, x की जगह आपने क्या लिखना है? 2/3, तो x की जगह हम 2/3 पुट करेंगे, 2/3 पुट कर दिए हमने, +2। ठीक है, देखें ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये 2 + 2 4 आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, 2 + 2 बच गया, तो ये g इंटू 2/3 का आंसर आ गया 4। ठीक है, उसके बाद में वो आपसे कहता है एच वाले क्वेश्चन दे दिया आपको। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ h1, यानी h1 हमने निकालना है, तो आपने h वाला फंक्शन ले लेना है। अब जाहिर है h1 आपने निकालना है तो g वाला फंक्शन तो नहीं लेना, अब हमने h वाला फंक्शन ले लेना है। hx इज इक्वल टू x²+1, ये आपके पास मौजूद है, तो हम यहाँ पे h1 निकाल सकते हैं इजीली, यानी कि x की जगह हमने 1 पुट कर दिया, तो h1 का आंसर आ गया 1 का स्क्वायर प्लस 1। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 + 1 आपके पास ये 2 आंसर आ गया, इसका h1 का आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट में आपसे कहता है h-4 का आंसर निकालें, तो हमने फिर hx फंक्शन लिखा ये, और अब h-4 निकालने लगा मैं। तो x की जगह मैंने क्या पुट किया? -4, तो यहाँ भी मैंने -4 पुट कर देना है। -4 का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर है,
तो जो आपने x की वैल्यू पुट की उसका भी स्क्वायर बन गया, ठीक है, सिंपल सी बात। तो ये -4 का स्क्वायर 16 आ गया प्लस में, और ये +1 आ गया, तो ये आपके पास 17 H-4 का आंसर आ गया, ठीक है। ये आपके पास 5th पार्ट इसका हो गया। उसके बाद में 6th पार्ट में कहता है H-1/2 का आंसर निकालें। फिर आपने उसी तरह से HX लिखा है x² +1, x की जगह आपने -1/2 पुट कर दिया, तो x की जगह यहाँ भी -1/2 और फिर उसका स्क्वायर +1। तो ये अब आपके पास क्या चीज़ बन गई, ये आ गया आपके पास 1/4 + 1, ठीक है। -1/2 का इसके 1/4 ही आता है +1। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके इसका आंसर निकाल लेते हैं। H-1/2 = 1/4 + 1। इसके नीचे आप 1 लिखते हैं बेशक, ताकि आपको समझ में आ जाए बात। ये 4 एलसीएम में आ गया हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 1 ज़र 1 + 4 1 ज़र 4, तो 1 + 4 5 आ गया, 5/4, तो ये आपका आंसर आ गया 5/4। तो ये H-1/2 का आपका आंसर आ गया 5/4, ठीक है। ये आपके 6 पार्ट हो गए इस तरह से। अभी हमारा 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन आपने समझना है, थोड़ा सा टफ हो जाता है काम। देखिए 4th क्वेश्चन लिखा हुआ, गिवन दैट f(x) = ax + b + 1 वेयर a and b आर कांस्टेंट नंबर्स। ए और बी कांस्टेंट नंबर्स हैं। इफ f3 = 8 एंड f6 = 14 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। आपको एक फंक्शन ये दिया हुआ है, फिर आपको f3 का आंसर खुद दिया हुआ है, f6 का आंसर खुद दिया हुआ है, और फिर कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है। अब हमने इसको कैसे करना है, तो ख़ास मुश्किल नहीं है, हमने पहले काम किया है। ये आपके पास दिया हुआ है f(x) = दिस, और f3 और f6 दिया हुआ है। मैंने क्वेश्चन लिखा, ठीक है। सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा f(x) = ax + b + 1, ठीक है, ये लिखा। अब मैं इसमें अपने आप f3 निकाल रहा हूँ। क्यों निकाल रहा हूँ, उसने f3 की वैल्यू दी हुई है मुझे, इसलिए मैं f3 निकाल रहा हूँ। f3 मैंने निकालता हूँ तो x की जगह मैंने 3 पुट किया, तो इस फंक्शन में मैंने x की जगह जहाँ जहाँ आया हुआ x वहाँ 3 पुट कर दूँगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। आपको ये फंक्शन दिया होता है f(x) = तो मैंने अब जैसे आपने पीछे मैं g(x) दिया हुआ था, फिर g0 या g1 या g2 का आंसर था, अब मैं f3 का आंसर निकाल रहा हूँ अपने आप अपनी मर्ज़ी से। लेकिन वो मर्ज़ी क्यों है, क्योंकि f3 मेरे पास यहाँ मौजूद है इसलिए। तो f3 का आंसर ये आ गया a × 3 + ये, तो 3a + b + 1, और f3 की जगह मैंने क्या लिख दिया, देखिए f3 की जगह 8 लिख दिया। क्यों, f3 = 8 ये गिवन है, ये क्वेश्चन के अंदर मुझे उसने दिया हुआ खुद, इसलिए मैं इसकी जगह पे 8 लिख दूंगा। तो 3a + b + 1 = 8, तो 8 - 1 = 7, तो 3a + b = 7 आ गया। तो हम इसे तरतीब से लिख देंगे 3a + b = 7 करके। ये आपका पहला हिस्सा हो गया, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, ठीक है। अब सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे, जैसे उसने f3 आपको दिया हुआ था, तो f6 भी दिया हुआ है। मैं दोबारा से इसी फंक्शन को लूँगा और f6 का आंसर निकालता हूँ, ठीक है। ये मैंने फंक्शन दिया f(x) = ax + b + 1 लिखा, और f6 का आंसर निकालने लगा, यानी x की जगह मैंने 6 पुट कर दिया। जब x की जगह 6 पुट किया तो यहाँ पे ये a × 6 6a बन गया, + b + 1 आ गया, 6a + b + 1, 1 इधर आया तो 14 - 1 13 हो गया। तो 6a + b = 13, यानी ये इस तरह से लिख दिया मैंने, ठीक है। 6a + b = 13, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब ये दो इक्वेशंस बन गई हैं, इनको हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो ए और बी की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करना आपने 8th क्लास में भी सीखा हुआ है। तो ये हमने करना है कैसे, देखें, आपको यहाँ नज़र आ रहा है, दोनों इक्वेशंस को गौर से देख लें आप। इन दोनों इक्वेशंस में +b और +b आ रहा है, यानी कि b जो आपके पास कांस्टेंट है ये सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम। तो इसमें हमने कुछ भी नहीं करना सिवाय इसके कि हम सीधा सीधा से क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने का फ़ायदा क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करने में आपको पता है नीचे वाली का साइन चेंज होता है, तो इनमें b आपका कैंसिल हो जाएगा इजीली। जब b खत्म हो जाएगा तो a का आंसर निकल आएगा, क्योंकि दो कांस्टेंट है ना, अगर इनमें से एक खत्म हो जाए तो दूसरे का आंसर इजीली निकल आता है। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 और 2। अब मैंने क्या किया, 6a + b को पहले लिख दिया, फिर 3a + b लिख रहा हूँ, तो इससे कोई इशू नहीं है। आप ये वाली बेशक 3a + b वाली ऊपर लिख दें, 6a + b वाली नीचे लिख दें, आंसर सेम ही आएगा, वो सिर्फ माइनस में आ जाएगा, उसको मैंने अवॉइड किया, इसलिए मैंने ये वाली पहले लिख दी बड़ी वाली। 6a + b = 13, 3a + b = 7। चूँकि सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इसलिए नीचे वाली के साइन चेंज करने हैं, इसका साइन प्लस था माइनस हो गया, इसका +b था माइनस हो गया, इसका +7 था माइनस हो गया। अब इसके ऊपर वाले साइन खत्म हो गए, नीचे वाले साइन चलेंगे। 6 - 3 3 आ गया, +b और -b कैंसिल हो गया, 13 - 7 6 आ गया, तो 3a = 6 आ गया। तो यहाँ से हमने a का आंसर निकाल लेंगे, जो कि आ गया हमारे पास a = 6/3 यानी 2। इसी तरह से
अब ये जब ए का आंसर आ गया तो अब ए की ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में जिस मर्जी में पुट कर देंगे, बी का आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने दोनों आंसर निकालने हैं ना। तो आप मैं इसमें पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 आपके पास देखेंगे लिखी हुई 3 + b = 7, ठीक है। इसमें हम पुट कर रहे हैं इसको। 2 में पुट करेंगे तब भी आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है, आंसर चेंज नहीं हो जाएगा। तो ये आपने पुट a = 2 किया इन इक्वेशन 1, ये आपने लिखी इक्वेशन 1, फिर a की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी 2, ठीक है। 3 × 2 + b = 7, 6 + b = 7, तो b = 1, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल सा काम है बिल्कुल। ये आपका 4 क्वेश्चन है, ये आपका सॉल्व हो जाता है। आगे हम 5 क्वेश्चन करते हैं, वो भी सेम इसी तरह से। देखिए 5 क्वेश्चन में आपको gx करके फंक्शन दे दिए और वो दिया हुआ है ax + b + 5, और आपको जो वैल्यूज दी हुई हैं वो कहते हैं g-1 0 के बराबर है और g2 10 के बराबर है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हमने इसी तरह से लिखा gx फंक्शन, gx = ax + b + 5, ठीक है। अब हम g-1 का आंसर पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि g-1 की वैल्यू उसने दी हुई है, इसलिए मैं g-1 का आंसर निकाल रहा हूँ। तो g-1 लिखा, a × -1 लिखा x की जगह, + b + 5, तो ये आ गया -a + b + 5, ठीक है। -1 × a -a हो गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं। और g-1 की जगह हम क्या लिख देंगे, जो 0 दिया हुआ है ये गिवन है। जब क्वेश्चन में कोई चीज़ गिवन होती है तो वो हमने उसी तरह लिख देनी होती है उसकी जगह पे, तो इसकी जगह पे मैंने 0 लिख दिया, ठीक है। ये शेप बन गई आपके पास। अब ये -a + b + 5 = 0 आ रहा है, मैं क्या करता हूँ इन दोनों को उठा के इधर लेता हूँ, ताकि -a है ना तो a+ में आ जाए, ज़रा a+ में अच्छा लगता है, ठीक है, पहली वैल्यू। तो इसको दोनों को अगर मैं उठा के इधर ले आऊँ तो ये आ जाएगा +a, और b इधर आके माइनस भी हो जाएगा, = 5 इधर आएगा। ये तो 0 है, 0 इधर गया उधर गया, जो जहाँ मर्जी आप लिखें वो ख़त्म हो गया, समझे। तो a - b = 5, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है। इसी तरह से अब मैं क्या आगे करता हूँ, दोबारा से मैंने अपना फंक्शन लिखा, gx = ax + b + 5, ठीक है। और अब मुझे क्या चाहिए, g2 की वैल्यू उसने दी हुई है 10, तो मैं g2 का आंसर निकाल लेता हूँ। g2 x की जगह 2 पुट कर दिया तो a × 2 आ गया, + b आया + 5 आया, तो ये 2a आ गया, + b आया + 5 आ गया, और g2 की जगह मैंने 10 लिख देना है, देखें, ठीक है ना। अब मैंने g-1 निकाला तो वजह वही थी, मुझे उसकी g-1 की वैल्यू मालूम थी। g2 निकाला तो वजह वही है कि g2 की वैल्यू उसने दी हुई है, तो मैंने g2 निकाला। मुझे g3 निकालता, g4 निकालता, g5 निकालता, उसका मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं था, क्योंकि उसकी तो वैल्यू मेरे पास है ही नहीं कोई भी, ठीक है। तो मैं फंस जाता, मुझे क्वेश्चन करने आगे होने नहीं था क्वेश्चन मेरा। खैर यहाँ तक आ गया। अब 5 को इधर ले आए तो 10 - 5 हो जाएगा इधर आके, तो 2a + b = 10 - 5 5 आ जाएगा। तो इसको मैं शक्ल इसकी सही करके लिख देता हूँ, 2a + b इधर लिख देता हूँ, = 10 - 5 5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज ना हो जाना कि आप कहें कि सर आपने इस पूरी को उठा के इधर लिख दिया और इस पूरी को उठा के इधर लिख दिया, तो साइन क्यों नहीं चेंज की। तो बेटा एक सिंपल सी बात ये कि देखिए ये आता 5 5 ये आता 5 = 2a + b, तो 5 बराबर है 2a + b के, तो इसका मतलब ये ना 2a + b बराबर है 5 के, तो हम उसे सिर्फ इस तरह से लिख देते हैं। और दूसरी लॉजिक ये कि जब हमने पूरी वैल्यू को शिफ्ट करना है, यहाँ से पूरी वैल्यू उठा के इधर लिखें और यहाँ से पूरी वैल्यू उठा के उधर लिखें, तो फिर हम साइन चेंज नहीं करते, क्योंकि साइन चेंज तो होते हैं लेकिन वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है ऐसा करने की, वैल्यू को इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे ये 1 और ये 2, अब हम इसे देख लेते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 को गौर करें तो आप देखें, आपको नजर आएगा कि a - b यानी -b आ रहा है और यहाँ 2a + b आ रहा है, तो b वाली वैल्यू सेम आ रही है आपके पास, तो इसको कैंसिल करना, सॉल्व करना आसान है। लेकिन अब क्या कंडीशन है, अब सब्ट्रैक्ट नहीं करना, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब साइन चेंज हो जाएगा। आप इसको ऊपर रखें, इसको नीचे रखें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -b + b हो जाएगा, तो ये भी +b है, वो भी +b, वो तो ऐड हो जाएगा, 2b हो जाएगा। तो यहाँ हमने प्लस नहीं करना, इससे हमने सब्ट्रैक्ट नहीं करना, बल्कि हमने यहाँ पे ऐड करना है, यानी एडिंग इक्वेशन 1 और 2। एडिंग का फ़ायदा ये होगा कि -b और +b आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें यही चाहिए, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 और 2। जो मर्जी ऊपर लिखें, जो मर्जी नीचे लिखें, एडिंग में आपने साइन नहीं चेंज करने होते, ठीक है। ऐड का मतलब ये होता है, ये क्या था, a - b = 5 और ये भी 5 ही आ रहा है, अच्छा ये लिख दिया।
आपने ऐड कर दिया तो साइन चेंज नहीं होने, ये कैंसिल हो गया माइनस बी प्लस बी, 2a प्लस ए तो 3a आ गया इज इक्वल टू 10 आ गया। तो ए का आंसर हमारे पास क्या आया 10/3, ये ए का आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये ए की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट करके बी का आंसर निकाल लेना है। पुट ए इज इक्वल टू 10/3 इन इक्वेशन 2 में अब हम पुट कर देते हैं। ठीक है, पहले मैंने 1 में पुट करके आपको दिखाया था, मैं 2 में पुट कर देते हैं इसको, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लिखते हैं इक्वेशन 2 हमारी क्या थी 2a प्लस बी 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। तो यहाँ 2 इंटू ए की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी 10/3 प्लस बी इज इक्वल टू 5। बस अब क्वेश्चन में सिर्फ मुश्किल क्या है कि आपके पास वो एलसीएम में चीज़ें आ जाएंगी, फ्रैक्शन में आ रही हैं तो वो थोड़ा सा तंग होता है। 20/3 प्लस बी इज इक्वल टू 5, ये चीज़ बन गई। ठीक है, 2 10 20 20/3 कर दी। अब ये 20/3 को उठा के हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं ताकि हम बी का आंसर निकालें। तो बी इज इक्वल टू आ गया 5 माइनस 20/3 करके। ठीक है, 5 माइनस 20/3, 5 के नीचे आप बेशक 1 डाल दें ताकि हमें एलसीएम लेने में आसानी हो जाए। अब हमने एलसीएम लिया इसका, तो ये 3 आपके पास एलसीएम में आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे भी आप, 1 को 20 से और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें। तो 3 को 5 से किया तो हमने इधर लिखना होता है, पहले इससे लिखेंगे 3 5 15। ठीक है, माइनस 20 1 20, तो 15 माइनस 20 क्या आया -5/3। तो ये आपके पास बी का आंसर आ गया। ठीक है, अब ये जो आंसर मैंने निकाले हैं ए और बी के, ये सही हैं या नहीं, हम इसे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो फ्रैक्शन में आया हुआ, थोड़ा सा टफ हो जाएगा इसको बताना। मैं आपको पहले सिंपल वाला बता दूं। देखें, तो पीछे हमने क्वेश्चन किया था, ए का आंसर आया था 2 और बी का आया था 1। अब आप देखें, यही थी आपकी इक्वेशन है ना 1 जैसे, आप इसमें ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे। ए की जगह 2 लिखें, 3 2 6, प्लस बी की जगह 1 लिखें तो 1, 6 + 1 7, 7 इज इक्वल टू 7 आ रही है, प्रूफ हो रही है बात। इसका मतलब है हमारा आंसर ठीक है। इसी तरह से अगर हम इक्वेशन 2 को देखें, इक्वेशन 2 थी आपके पास 1 और 2 ये वाली थी। यहाँ अगर आप ए की वैल्यू 2 पुट करें तो 6 2 12, प्लस बी की वैल्यू 1 पुट करें तो 1, 12 + 1 13, 13 इज इक्वल टू 13। इसका मतलब है ठीक है आंसर। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं। ए की वैल्यू आई हुई 10/3 और बी की वैल्यू आई हुई 5/3 -5/3। अब मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। देखो, आपके पास a माइनस बी इज इक्वल टू 5 है इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 a माइनस बी इज इक्वल टू 5 है। यहाँ मैं a और b की वैल्यू पुट करूँगा, मेरा आंसर 5 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, a का आंसर आया हुआ 10/3, हमने a की जगह लिखा 10/3, माइनस इसका आंसर आया हुआ -5/3, तो -5/3 लिखा इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 10/3 प्लस 5/3 हो गया ये। अब आप देखें 3 एलसीएम में आते हैं तो ये 10 + 5 ही आ जाएगा, 15 आ गया। 15/3 का आंसर क्या आता है, सबको पता होना चाहिए। 15/3 5 ही होता है, 15/3। तो ये 3 5 15, तो 5 इज इक्वल टू 5 आ गया। तो प्रूफ हो गया कि हमारा आंसर जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 से आपके पास f(x) इज इक्वल टू 5x + 1 दिया हुआ है और f(x) इज इक्वल टू उसने 32 दे दिया और वो कहता है x की वैल्यू निकालें। बिल्कुल सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है। लेकिन ये आपको फंक्शन दिया हुआ है और ये फंक्शन भी दिया हुआ है। अब f(x) इज इक्वल टू 32 उसने गिवन दिया हुआ है आपको। अगर हम देखें इसमें, आप f(x) इज इक्वल टू जो लिखा हुआ है f(x) की जगह हम 32 पुट कर सकते हैं, क्योंकि f(x) इज इक्वल टू 32 गिवन है। हमने सीधा सीधा क्या, हम सिंपल सा काम, f(x) इज इक्वल टू 5x + 1 लिखा और f(x) की जगह हमने 32 पुट कर दिया। 32 इज इक्वल टू 5x + 1 आ गया। अब आप 1 को इधर लेके आ जाएं तो 32 - 1 इज इक्वल टू 5x आ गया। तो ये 31 आ गया इज इक्वल टू 5x। तो आप इसको ऐसे भी मूव कर सकते हैं, 5 को इधर लाएंगे डिवाइड में आ जाएगा, और या फिर आप 5x को इधर करते हैं, 31 को इधर करते हैं, तो ज़रा आसान से शक्ल आपको नज़र आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू 31/5, क्योंकि 5 ने इधर आके नीचे ही आना है, तो ये आपका x का आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया जी। तो आगे हमारे पास 7 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। ऐसे ही जैसे हमने 4 और 5 किए हुए, सेम उसी तरह से f(x) इज इक्वल टू दिया हुआ आपको c(x)² + d, f(1) की वैल्यू आपको 6 दे दी और f-2 की वैल्यू आपको 10 दे दी है। सेम ऐसे ही जैसे हमने 4 और 5 में किया था। ठीक है, तो यहाँ से हमने इनकी वैल्यूज़ निकाल लेनी है, साइमल्टेनियस इक्वेशन बन जाएगी, तो c और d का आंसर हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारा सोल्यूशन यहाँ से शुरू कर देते हैं। f(x) इज इक्वल टू पहले लिखें आप c(x)² + d
अब आपने F1 का आंसर निकालना है, क्योंकि F1 इज इक्वल टू 6 हमें दिया हुआ, हमने लिखा F1 इज इक्वल टू C इंटू 1 का स्क्वायर प्लस D। तो F1 का आंसर आ गया C प्लस D करके, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1C नहीं लिखेंगे, C लिखेंगे, और F1 की जगह हम क्या लिख देंगे 6। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई इस तरह से, C प्लस D इज इक्वल टू 6, ठीक है। इसे हम इक्वेशन 1 कह देंगे। सेम इसी तरह से अब हमने दोबारा करना है इसको। नाउ Fx इज इक्वल टू लिखा आपने C एक्स स्क्वायर प्लस D, और अब हम क्या निकालेंगे F माइनस 2, ठीक है, क्योंकि F माइनस 2 का आंसर उसने हमें दिया हुआ है, तो हमने F माइनस 2 निकाल लेना है। तो अब हम F इंटू माइनस 2 करेंगे इज इक्वल टू C माइनस 2 का स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, ठीक है, एक्स स्क्वायर यानी माइनस 2 का स्क्वायर प्लस D ये लिख दिया। तो ये माइनस 2 का स्क्वायर आपको पता है प्लस 4 होता है, तो 4C बन गया प्लस D ये आ गया। और F माइनस 2 का आंसर उसने हमें दिया हुआ है 10, तो F माइनस 2 की जगह हम 10 पुट कर देंगे, ये चीज़ आ गई। तो अभी इक्वेशन ये बन गई, तरतीब से लिख देते हैं 4C प्लस D इज इक्वल टू 10। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। तो फिर देख लें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप कंपेयर करें, आपको यहाँ ऊपर नजर आएगा C प्लस डी है और ये 4C प्लस डी है। D और D सेम है, साइन भी सेम है। जब साइन भी सेम है तो फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। देखें 4 क्वेश्चन में साइन सेम थे तो हमने सब्ट्रैक्ट किया। 5th क्वेश्चन में हमने देखा साइन ऑपोजिट थे तो हमने ऐड कर दिया, क्योंकि ऐड करने से कैंसिल हो रहे थे। अब यहाँ भी हमारे पास वही कंडीशन है कि साइन सेम है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2। इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। जो मर्जी आप पहले लिखें, जो मर्जी बाद में लिखें, नो प्रॉब्लम। साइन चेंज करेंगे अब ये 1C है, 1C माइनस 4C, तो ये आ जाएगा माइनस 3C, ठीक है। D और माइनस D कैंसिल हो जाएंगे और 6 माइनस 10 का आंसर आ जाएगा माइनस 4, ठीक है। अब ये माइनस 3C इज इक्वल टू माइनस 4 बन गया। माइनस और माइनस आपके यहीं पे कैंसिल हो गए, समझे। ये इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाए, प्लस कर दें, जैसे मर्जी आप कह दें। तो 3C इज इक्वल टू 4 बच गया, फिर ये इसका मतलब है। तो ये आपने लिख दिया 3C इज इक्वल टू 4, तो आपके पास C का आंसर आ गया। C इज इक्वल टू 4/3, ये आपके पास C का आंसर आ गया, ठीक है। अब हम C की वैल्यू पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में या 2 में, जिस मर्जी में पुट करते हैं। पुट C इज इक्वल टू 4/3 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन कौन सी आपकी C प्लस D इज इक्वल टू 6 वाली, ठीक है। C की जगह आपने वैल्यू पुट की इसकी 4/3 प्लस D इज इक्वल टू 6, ठीक हो गया। C की जगह 4/3 लिख के अब 4/3 को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे। जब हम दूसरी साइड पे से शिफ्ट करेंगे तो जाहिर है इसका साइन चेंज हो जाना, 6 माइनस 4/3 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसका एलसीएम लेना है यहाँ पे। जब आपने एलसीएम लिया इसका तो ये आपको पता है इसके नीचे 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 6 18 आ गया, माइनस 4 1 4 आ गया, ठीक है। 1 आप लिखें ना लिखें, लेकिन लिख दें ज़रा सा, तो ये होता है कि ज़रा आसानी भी हो जाती है और शक्ल थोड़ी बेहतर नज़र आती है कि दोनों फ्रैक्शन में, ठीक है। तो 18 माइनस 4 18 आ गया, 4, हाँ ठीक, 18 माइनस 4 14/6 आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो सकता है। 2 7 2 3 तो 7/3 आपका आंसर बन गया ये, ठीक है। नीचे लिख देते हैं D इज इक्वल टू 7/3, तो ये आपका D का आंसर आ गया। तो C और D दोनों निकल आए। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ख़त्म हो जाता है और आपकी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाती है 3.3। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।